नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम पढ़ेंगे आज युद्धकांड से 25वां यानी कि पंचविंशः सर्ग। और इस सर्ग में है रावण का पुनः एक बार शुक और सारण को गुप्त रूप से वानर सेना में भेजना, विभीषण द्वारा उनका पकड़ा जाना, श्री राम की कृपा से छुटकारा पाना तथा श्री राम का संदेश लेकर फिर एक बार लंका में लौटकर उनका रावण को समझाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सबले सागरम तीर्णे रामे दशरथात्मजे अमात्यौ रावणः श्रीमान् अब्रवीच्छुक सारणौ समग्रम सागरम तीर्णम दुस्तरम वानरम बलम अभूतपूर्वम रामेण सागरे सेतुबंधनम सागरे सेतुबंधम तम न श्रद्धाम कथंचन अवश्यम चापि संख्येयम तन्मया वानरम बलम। तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम जब सेना सहित समुद्र पार कर चुके, तब श्रीमान रावण ने अपने दोनों मंत्री शुक और सारण को बुलाकर फिर से उनसे कहा कि यद्यपि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन था, तो भी सारी वानर सेना उसे लांघ कर इस पार चली आई। राम के द्वारा सागर पर सेतु का बांधा जाना अभूतपूर्व कार्य है। लोगों के मुंह से सुनने पर भी मुझे किसी तरह यह विश्वास नहीं होता कि समुद्र पर पुल बांधा गया होगा। वानर सेना कितनी है, इसका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। भवन्तौ वानरम सैन्यम प्रविश्यानुपलक्षितौ परिमाणम च वीर्यम च ये च मुख्याः प्लवंगमाः मंत्रिणो ये च रामस्य सुग्रीवस्य च सम्मताः ये पूर्वमभिवर्तन्ते ये च शूराः प्लवंगमाः स च सेतुर्यथा बद्धः सागरे सलिलार्णवे निवेशं च यथा तेषां वानराणां महात्मनां रामस्य व्यवसायं च वीर्यं प्रहरणानि च लक्ष्मणस्य च वीरस्य तत्त्वतो ज्ञातुमर्हतः कश्च सेनापतिस्तेषां वानराणां महात्मनां तच्च ज्ञात्वा यथा तत्त्वं शीघ्रमागन्तुमर्हतः। तो रावण उन्हें समझाता है कि इस बार तुम दोनों इस तरह वानर सेना में प्रवेश करो कि तुम्हें कोई पहचान न सके। वहां जाकर यह पता लगाओ कि वानरों की संख्या कितनी है, उनकी शक्ति कैसी है, उनमें मुख्य मुख्य वानर कौन कौन से हैं, श्री राम और सुग्रीव के मनोनुकूल मंत्री कौन कौन हैं, कौन कौन शूरवीर वानर सेना के आगे रहते हैं, अगाध जलराशि से भरे हुए समुद्र में वह पुल किस तरह बांधा गया, महामनस्वी वानरों की छावनी कैसे पड़ी है, श्री राम और वीर लक्ष्मण का निश्चय क्या है, वे क्या करना चाहते हैं, उनके बल पराक्रम कैसे हैं, उन दोनों के पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं और उन महामना वानरों का प्रधान सेनापति कौन है। इन सब बातों की तुम लोग ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो और सबका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर शीघ्र लौट आओ। इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शुकसारणौ हरिरूपधरौ वीरौ प्रविष्टौ वानरं बलम् ततस्तद्वानरं सैन्यमचिन्त्यं लोमहर्षणं संख्यातुं नाध्यगच्छेतां तदा तौ शुकसारणौ तत्स्थितं पर्वताग्रेषु
निर्झरेषु गुहासु च समुद्रस्य च तीरेषु वनेषु पवनेषु च तरमणं च तीर्णं च तर्तुकामं च सर्वशः निविष्टं निविशच्चैव भीमनादं महाबलं तद्बलार्णवमुक्षोभ्यं ददृशाते निशाचरौ। तो फिर ऐसा आदेश पाकर अब दोनों वीर राक्षस शुक और सारण वानर रूप धारण करके श्री राम की वानरी सेना में जा घुसे। वानरों की वह सेना कितनी है यह गिनना तो दूर रहा, मन से उसका अंदाजा लगाना भी असंभव था। उस अपार सेना को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय शुक और सारण किसी तरह भी उसकी गणना नहीं कर सके। वह सेना पर्वत के शिखरों पर, झरनों के आसपास, गुफाओं में, समुद्र के किनारे तथा वनों और उपवनों में भी फैली हुई थी। उसका कुछ भाग समुद्र पार कर रहा था, कुछ पार कर चुका था और कुछ सब प्रकार से समुद्र को पार करने की तैयारी में लगा था। भयंकर कोलाहल करने वाली वह विशाल सेना कुछ स्थानों पर छावनी डाल चुकी थी और कुछ जगहों पर डालती जा रही थी। दोनों निशाचरों ने देखा कि वह वानर वाहिनी समुद्र के समान अक्षोभ्य थी। तौ ददर्श महातेजाः प्रतिच्छन्नौ विभीषणः आचचक्षे स रामाय गृहीत्वा शुकसारणौ तस्यैतौ राक्षसेन्द्रस्य मन्त्रिणौ शुकसारणौ लङ्कायाः समनुप्राप्तौ चारौ परपुरञ्जय तौ दृष्ट्वा व्यथितौ रामं निराशौ जीविते तथा कृताञ्जलिपुटौ भीतौ वचनं चेदमुचतुः आवामिहागतौ सौम्य रावण प्रहितावुभौ परिज्ञातुं बलं सर्वं तदिदं रघुनन्दन। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः अब्रवीत् प्रहसन् वाक्यं सर्वभूतहिते रतः। तो वानर वेश में छिपकर सेना का निरीक्षण करते हुए दोनों राक्षस शुक और सारण को महातेजस्वी विभीषण ने देखा। देखते ही पहचाना और उन दोनों को पकड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले नरेश्वर, ये दोनों लंका से आए हुए गुप्तचर एवं राक्षस राज रावण के मंत्री शुक तथा सारण हैं। वे दोनों राक्षस श्री रामचंद्र जी को देखकर अत्यंत व्यथित हुए और जीवन से निराश हो गए। उन दोनों के मन में भय समा गया। वे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे सौम्य रघुनंदन, हम दोनों को रावण ने भेजा है और हम इस सारी सेना के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो उन दोनों की वह बात सुनकर संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहने वाले दशरथ नंदन भगवान श्री राम हंसते हुए बोले, यदि दृष्टं बलं सर्वं वयं वा सुसमाहिताः यथोक्तं वा कृतं कार्यं छन्दतः प्रतिगम्यताम् अथ किञ्चित् दृष्टं वा भूयस्तद्द्रष्टुमर्हतः विभीषणो वा कार्त्स्न्येन पुनः सन्दर्शयिष्यति न चेदं ग्रहणं प्राप्य भेतव्यं जीवितं प्रति न्यस्तशस्त्रौ गृहीतौ च न दूतौ वधमर्हतः प्रच्छन्नौ च विमुञ्चेमौ चारौ रात्रिं चरावुभौ शत्रुपक्षस्य सततं
विभीषण विकर्षिणौ। तो जब शुक और सारण ने श्री राम को बताया कि हम यहाँ किस हेतु आए थे, तो श्री राम उनसे बोले कि यदि तुमने सारी सेना देख ली हो, हमारी सैनिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तथा रावण के कथनानुसार सब काम पूरा कर लिया हो, तो अब तुम दोनों अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ, अथवा यदि अभी कुछ देखना बाकी रह गया हो तो फिर देख लो। विभीषण तुम्हें सब कुछ पुनः पूर्ण रूप से दिखा देंगे। इस समय जो तुम पकड़ लिए गए हो, इससे तुम्हें अपने जीवन के विषय में कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि शस्त्रहीन अवस्था में पकड़े गए तुम दोनों दूत वध के योग्य नहीं हो। विभीषण, ये दोनों राक्षस रावण के गुप्तचर हैं और छिपकर यहाँ का भेद लेने के लिए आए हैं। ये अपने शत्रु पक्ष यानी वानर सेना में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो इनका भंडा फूट ही गया, अतः अब इन्हें छोड़ दो। प्रविश्य महतीं लंकां भवद्भ्यां धनदानुजः वक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्तं वचनं मम। यत्बलं त्वं समाश्रित्य सीतां मे हृतवानसि तद्दर्शय यथा कामं सा सैन्यश्च सबान्धवः। श्वः काले नगरीं लंकां सप्राकारां सतोरणां रक्षसां च बलं पश्य शरैर्विध्वंसितं मया। क्रोधं भीममहं मोक्ष्ये ससैन्ये त्वयि रावण। श्वः काले वज्रवान् वज्रं दानवेष्विव वासवः। तो श्री राम शुक और सारण को छोड़ने की बात कर रहे हैं। कहते हैं उनसे कि शुक और सारण, जब तुम दोनों लंका में पहुंचो तब कुबेर के छोटे भाई राक्षस राज रावण को मेरी ओर से यह संदेश सुना देना। रावण, जिस बल के भरोसे तुमने मेरी सीता का अपहरण किया है, उसे अब सेना और बंधुजनों सहित आकर इच्छानुसार मेरे पास भेज दो। कल प्रातः काल ही तुम परकोटे और दरवाजों के सहित लंकापुरी का तथा राक्षसी सेना का मेरे बाणों से विध्वंस होता देखोगे। रावण, जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों पर अपना वज्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार मैं कल सवेरे ही सेना सहित तुम पर अपना भयंकर क्रोध छोड़ूंगा। इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शुकसारणौ जयेति प्रतिनन्द्यैनं राघवं धर्मवत्सलम्। आगम्य नगरीं लंकां ब्रूतां राक्षसाधिपम्। विभीषण गृहीतौ तु वधार्थं राक्षसेश्वर। दृष्ट्वा धर्मात्मना मुक्तौ रामेणामित तेजसा। एकस्थानगता यत्र चत्वारः पुरुषर्षभाः। लोकपालसमाः शूराः कृतास्त्रा दृढविक्रमाः। रामो दाशरथिः श्रीमान् लक्ष्मणश्च विभीषणः। सुग्रीवश्च महातेजा महेन्द्र समविक्रमः। एते शक्ताः पुरीं लंकां सप्राकारां सतोरणाम्। तो भगवान श्री राम का ये संदेश पाकर अब दोनों राक्षस शुक और सारण धर्म वत्सल श्री रघुनाथ जी का आपकी जय हो, आप चिरंजीवी हो इत्यादि वचनों द्वारा अभिनंदन करके लंकापुरी में आकर राक्षस राज रावण से बोले, हे राक्षसेश्वर, हमें तो विभीषण ने वध करने के लिए पकड़ लिया था, किंतु जब अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम ने देखा तब हमें छुड़वा दिया। हे दशरथ नंदन, श्री राम, श्रीमान लक्ष्मण, विभीषण तथा महेंद्र तुल्य पराक्रमी महातेजस्वी सुग्रीव, ये चारों वीर
लोकपालों के समान शौर्यशाली, दृढ़ पराक्रमी और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं। जहाँ ये चारों पुरुष प्रवर एक जगह एकत्र हो गए हैं, वहाँ विजय निश्चित है। और सब वानर अलग रहे तो भी ये चार ही परकोटे और दरवाजों के सहित सारी लंकापुरी को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तो पाटय संक्रामय तुम सर्वे तिष्ठन्तु वानराः, यादृशं तद्धि रामस्य रूपं प्रहरणानि च, वधिष्यति पुरीं लङ्कामेकस्तिष्ठन्तु ते त्रयः, राम लक्ष्मण गुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी, बभूव दुर्धर्षतरा सर्वैरपि सुरासुरैः, प्रहृष्टयोधा ध्वजिनी महात्मनां, वनौकसां सम्प्रति योद्धुमिच्छताम्, अलं विरोधेन शमो विधीयतां, प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली। आगे कहते हैं वो रावण से कि श्री रामचंद्र जी का जैसा रूप है और जैसे उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे तो यही मालूम होता है कि वे अकेले ही सारी लंकापुरी का वध कर डालेंगे, भले ही वे बाकी 3 वीर भी बैठे ही रहें। हे महाराज, श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित वह वानरों की सेना तो समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय है। महामनस्वी वानर इस समय युद्ध करने के लिए बड़े उत्सुक हैं। उनकी सेना के सभी वीर योद्धा बड़े प्रसन्न हैं, अतः उनके साथ विरोध करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए महाराज संधि कर लीजिए और श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को लौटा दीजिए। फिर एक बार प्रयास किया है रावण के गुप्तचरों ने, शुक, सारण ने, विभीषण ने, कि रावण सीता को लौटा दे, किसी प्रकार से संधि हो जाए और युद्ध टल जाए। लेकिन रावण अपने निश्चय पर अटल है। और यहाँ पे हम समाप्त करते हैं श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 25वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 25वां सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।